के काम के लिए आए हैं और हम इस पूरे भारत में अपने राम का काम करके ही मानेंगे, क्योंकि भगवान राम को भी इससे ज्यादा संकट झेलने पड़े। हम तुम तो कम परेशान हैं, हमसे तुमसे ज्यादा तो राम जी। एक दिन हम विचार कर रहे थे गाड़ी में, तो यही महाराष्ट्र के बारे में जब विचार कर रहे थे तो हमारे मन में कल्पना आई कि और तो छोड़ो, अपनी तो छोड़ो, भगवान राम जी की तो देखो वो कितना संघर्ष किए। अच्छा, एक मिनट के लिए आप राम को भगवान, राम जी में जो भगवान लगा ना उसे अलग कर दो, सिर्फ श्री राम पर गौर करना। आप विचार करो कि आप जंगल में हो, दो भाई तुम्हारे साथ में और तुम्हारी लुगाई हो संगे, दो भाई हो संगे, लुगाई हो, जंगल में फिर रहे हो, घूम रहे हो। उसी समय अमेरिका का राष्ट्रपति तुम्हारी लुगाई का हरण कर ले। आप कल्पना करना, विचार करना। हम विचार कर रहे थे एक दिन बैठे बैठे, क्योंकि उस समय रावण, इसको हटा भैया, लड़ाई हो जाए भाई, इसको बीच बीच में मत करो, टोका टोकी, एक तरफ करो, एक तरफ करो। तो हम विचार कर रहे थे कि दो भाई, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी और तीनों लोग वन में गए, जंगल में गए। और आप विचार करो उस समय का रावण और आज का अमेरिका का राष्ट्रपति, वो आप विचार करो कि आपकी पत्नी का हरण, किडनैपिंग, अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहने वाला कर ली, और तुम अकेली जंगल में। हम विचार कर रहे थे कि फिर हम क्या करते। हम कहा राम जी की जगह हम होते, हम कहते भाड़ में जान दो, दूसरी करो। अब कौन लफड़ा में फंसे। अब हमें ये पता नहीं कि गई कहाँ, हवाई जहाज है नहीं है, जंगल का काम, कोई फ्लाइट है नहीं। आप विचार करो राम जी अगर भगवान ना हो तो उनके पास ना ऐसी कोई फ्लाइट, ना ऐसी कोई व्यवस्था, ना पता के कहाँ है, और रावण हरण करके ले गया। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस, इतनी सिक्योरिटी, इतना भारी परकोटा, कौन जाए पानी में से, कौन जाए, नाव है नहीं है, भाड़ में गाँव चली जाए तो दूसरी देख ली। वो भाई भी होता तो वो भी यही कहता कि भैया अब राम तो दूसरी भाभी आ जाए। हम ऐसा विचार कर रहे थे, लेकिन धन्य है भगवान राम, कितना संघर्ष राम जी के जीवन में। भगवान राम ने हार नहीं मानी, रावण हरण करके ले गया। सो क्या हुआ, भगवान राम आगे बढ़े, हनुमान जी की खोज की, सुग्रीव की खोज की, एक मंडली बनाई, एक सेना लाखों लोगों की बनाई, समुद्र के पास गए। अब लोग लंबो लपड़ा जो फंस गए, कोनो फ्लाइट नहीं है, हवाई जहाज नहीं। अच्छा देखो, विचार करो, काऊ के देश में जाने तो वीजा चाहे, पासपोर्ट चाहे, अब इन लोग वो भी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान राम, संघर्ष की पराकाष्ठा भगवान राम की। विचार करना, हनुमान जी को मिले, सेना बनाई, समुद्र के पास गए, जानकी जी की खोज करवाई। अब पानी को पार करना, समुद्र को पार करना, तो संघर्ष की कितनी पराकाष्ठा कि समुद्र में ही रास्ता बना दिया। यही संघर्ष भगवान राम जीवन में सिखाते हैं। शत्रु का दमन करके माता जानकी जी को ले आते हैं। और मेरे पागलों, भगवान राम के जीवन का 100वां संघर्ष भी हम लोग नहीं झेल पाते हैं। 100वें भाग का अगर संघर्ष आ जाए तो हम लोग अपने प्राण दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए भगवान राम से सीखो, कभी चुनौतियों से घबराना नहीं है, विपत्तियों से घबराना नहीं है। अब तो बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि सिर पर बागेश्वर धाम, फिकर फिर क्या आपने विचार किया कभी कि भगवान राम ने कितना संघर्ष नहीं झेला, कितनी विपत्तियां नहीं झेली। क्या तुम्हारे जीवन में भगवान राम बराबर कोई संकट है, हाँ या ना? क्या तुम्हें 14 साल को वनवास मिलो आज लो, तुम्हारी घरवाली को किडनैपिंग भाई नहीं भाई? क्या तुम कभी जो है ऐसी विपत्ति में फंस गए कि जंगल ही जंगल चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आप तो घर में 4 दीवारी में परिवार में रह करके भी रोते रहते हो दिन रात भगवान राम जी से, रघुनाथ जी से। अच्छा, हद ये है कि हम लोग रामायण को तो मानते हैं, रामायण जी को तो मानते हैं, रामायण जी की नहीं मानते। राम जी को तो मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। लेकिन जिस दिन रामचरितमानस को मानने वाले भारत के लोग राम जी की मानने लगेंगे, रामचरितमानस पर चलने लगेंगे, उस दिन उनको हमारे जैसा आत्मविश्वास जग जाएगा कि चुनौती वाले भले ही बैठे रहे, उनके टकला पर ही झंडा गाड़ कर आएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, सीताराम। साधु जी, साधु जी,
कल हमने तुमको एक उपाय दिया, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं देगे हरो, जो कछु संकट को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। इसलिए मेरे पागलों, संघर्ष से तुम घबराना नहीं, और आज के बाद तो बिल्कुल मत घबराना। आज हम तुम्हारी अर्जी लगाकर तुम्हारा हाथ बागेश्वर बालाजी के चरणों में सौंप देते हैं। जिन सन्यासी बाबा से हमने कृपा पाई, हम उनके चरणों में तुम्हारा हाथ सौंप देते हैं। और तुम चिंता मत करना, हमें भरोसा है तुम्हारे जीवन के जितने आंसू हैं हमारे गुरुजी जरूर पहुंचेंगे। आप हमसे मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया, ये मन की खिन्नता हटाओ, ये जो भ्रम तुमने पाल रखा परिचय का ये हटाओ। हम तो तुमसे क्या मिले, हमें तो लगने लगता तुम ही हम हो और हम ही तुम है। जो तुम्हारी हालत है वही तो हमारी हालत है। बस हमारे अंदर एक ही जुनून है जो मरते दम तक बना रहे, बस सनातन सनातन सनातन। हम कोई भगवान नहीं, पर हम किसी मानव के मानव होकर काम आ जावे, यही हमारी कल्पना है। और हनुमान जी की कृपा को पाना है तो मन मंदिर में राम जी को बैठाओ। किसको बैठाओ? अच्छा, क्यों? क्योंकि हनुमान जी कहाँ रहते? राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा। राम जी के द्वार पर कौन रहते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। हनुमान जी रहते हैं। अच्छा, राम जी के द्वार पर हनुमान जी रहते हैं तो एक काम करो, अपने घर को राम जी का दरबार बना दो, आपके द्वार पर रक्षा के रूप में हनुमान जी बैठ जाएंगे। अभी हम लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, मकान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, पर किसी से पूछो किसका मकान है? अपनों ही है महाराज। अच्छा, एक हमको मिले और पहले बोले गुरुजी हमने कहा ये किसकी बिल्डिंग है? गुरुजी आप ही की है। हमने कहा तो निकलो बाहर। जब आप ही की है तो निकलो बाहर, ये तो तुम क्या कर रहे? लौट के उसने फिर नहीं कहा कि कई लोग ऐसी भी फॉर्मेलिटी करते हैं, इसको फॉर्मेलिटी कहते हैं। अब जैसे पूछो ये गाड़ी किसकी? आप ही की है। हमने कही तो उतरो, हमारी तो तुम उतरो। फिर लौट करके उस सज्जन ने नहीं कहा कि हमारी आपकी है। तो हम लोग यही फॉर्मेलिटी भगवान से करते हैं। क्या करते हैं? हम कहते हैं भगवान है, भगवान, सब कुछ भगवान। जब सब कुछ भगवान है, देखो आप भूपर हो इसलिए, क्योंकि प्रभु है ऊपर, इसलिए आप हो भूपर। भगवान आपके ना ऊपर होते ना आप भूपर होते। समझ रहे हैं बात को? भगवान ना आपके ऊपर होते ना आप भूपर होते। ध्यान रखना, आपकी पढ़ाई की है पुस्तक, और पुस्तक से परमात्मा यानी उस तक नहीं पहुंच सकते, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती है। पुस्तक से पढ़ सकते हो, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए किसी बुद्ध पुरुष की शरण की ही आवश्यकता है। और आज हम दिन में जहां बैठे थे वहां बता रहे थे कि आप लोग एक गलती करते। बोले क्या? आप लोग जो है मौज खोजते हो। मौज जो खोजता, मजा जो खोजता वो सजा पाता है। मौज को मत खोजो, खोजना है तो मोक्ष को खोजो। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता है, मोक्ष तो जीते जी मिलता है। जो जीते जी संसार की यातनाओं से, दुख से, सुख से, सबसे परे हो जाए, वही मोक्ष वाला आदमी है। उसी को मोक्ष प्राप्त हो चुका। और याद रखना, तुम कितना भी संसार के लिए कर लो, ये दुनिया तुमको धक्का ही देगी, रुलाएगी ही रुलाएगी। रामचरितमानस में राम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर, गाओ गाओ। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी सब प्रीति। सब स्वार्थ बस जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे। जब तक स्वार्थ है सो सीताराम, बाकी पर सोचने लगते अगर सीताराम करेंगे कहीं ये उधारी ना मांगे।
परेशान ना करें। तो इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। इस दुनिया में सिवा हनुमान जी के अपना कौन है। हम बहुत पहले मुंबई आए, एक बहुत बड़े फिल्मकार ने हमसे कहा कि हमने सुना आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा बिल्कुल बनाते हैं। बोले हमने सुना आप ऐसा पर्चा बनाते हो जो कटता नहीं है। हमने कि भगवान की कृपा है आज तक तो कटा नहीं, तुम ना दम हो सो काटो। वो बोले नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा पूछना चाहते कि आप हमारा पर्चा लिखो एक लाइन में और ऐसा लिखो जो कभी कटे ना। हम कहा कागज तुम्हारा होगा, पेन हमारा होगा, पेन तुम्हारा होगा, लेखनी हमारी होगी। उन्होंने कागज दिया, पेन दिया और हमने जो लिखा वो चौंक गए। आज भी हमारे चेला है। हमने पेन लिया, हनुमान जी का नाम लिया, हमने लिख दिया मौत तय है, अटल सत्य है, तुम्हारे बाप में दम हो तो काट के बता। वो फिर बाद में हमारे पक्के चेला बन गए, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि जो आदमी खुरापाती है। बोले भला ये भी कोई लिखता है? हम कहीं लिखता क्यों नहीं, तुम में दम हो तो काट के बताओ। तुमने कहा था ऐसा कुछ लिख के बताओ जो कभी कटे ना। अब ये कटने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन एक काम करो, मृत्यु तो अटल सत्य है। लेकिन आज मुंबई में माया नगरी में तुम बैठे हो और तुम मुस्कुराना चाहते हो तो तुम माधव को पकड़ो, संघर्षों से मत डरो। ये तो भगवान राम जी के जीवन में भी आए, हमारे भी आ रहे। हम दूसरों को पर्चा बनाओ, कई लोग हमारा पर्चा बना भी फिर कई लोग हमारा पर्चा बनावे। बाबा पकड़ तो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज चल जाए। हाँ, कई लोग हमारे पर देखो जी कैमरा जितने भी लगे कहाँ लगे, यही है लगे ब्रेकिंग न्यूज। और उन्होंने क्या लेना देना, उसके पहले भी हम कितनी कथा करी, आल्लो नहीं दिखाई है। उन्हें ब्रेकिंग न्यूज से मतलब है ये कुछ दिख तो जाए, बाबा पकड़ जाए, पुल खुल जाए, सबको तो यही है। अरे कहाँ लफड़ा होगा भैया, मुंबई पगला ही पगलान की है। मुंबई भी अद्भुत है और मुंबई का क्या कहना। एक बात और हमें याद आ रही है तो पूरी बात कहने नहीं तो हम भूल जाएंगे, फिर इसके बाद प्रश्नोत्तरी की चर्चा भी हम शुरू करेंगे। अच्छा, मुंबई से हमें याद आया, एक बार हमारा एक चेला है चंगीला, आजकल यहीं रहता है नाला सुपारा में। चेला है चंगीला नाला सुपारा में रहता है। तो एक बार गया आगरा में चिल्ला करके बोला कि हम ताजमहल को उठाकर मुंबई ले जाएंगे। लोग बड़े परेशान, बोले भाई ताजमहल भी उठ सकता है क्या? बोले बिल्कुल, ताजमहल को हम मुंबई ले जाएंगे। पूरी भीड़ जुड़ी, मीडिया वाले जुड़े कि भाई कैसे ले जाओगे? बोले शर्त एक है, हम यहाँ से मुंबई तक सिर पर रख कर ले जाएंगे, हम वचन देते नहीं तो हम अपने बाप की नहीं। अब आदमी और चौंके, भाई इतना कॉन्फिडेंस से आदमी कह रहा है, बहुत गजब का आदमी है। तो और भीड़ जुड़ गई, बोले हम अपने बाप के नहीं, अगर हम मुंबई तक ताजमहल ना ले जाए, लेकिन शर्त एक है। लोगों ने कहा शर्त तो बता। बोले शर्त यही है कि किसी को उठाकर सिर पे रखना पड़ेगा। ऐसे आदमी तुम्हें मुंबई में ही मिलेंगे। अब वो आदमी भी मुंबई को हद हो। इतने चतुर लोग मुंबई के ही है, पर धन्य है हमने तो सुना था कि मुंबई माया के लिए पागल होती है। आज हमने माधव के लिए पागल इन लाखों लोगों को देखा है। इसलिए मेरे पागलों, श्री राम ने संघर्ष किया तो माता सीता मिली। श्री राम ने संघर्ष किया तो हरण के बाद भी माता सीता मिली। अर्जुन की अनंत साधना से उनको गीता मिली। बहुत कठोर तप किया ध्रुव ने तो उन्हें आकाश मिला। आज भी ध्रुव तारा बनकर के वहां पर विराजमान है। बहुत अनंत कठोर तप किया ध्रुव ने तो उन्हें आकाश मिला। वैभव को त्याग सिद्धार्थ बुद्ध बने तो उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिला। और तुम भी अपने जीवन में वासना को त्याग कर उपासना को पकड़ोगे, प्रदर्शन को त्याग कर दर्शन को पकड़ोगे तो मेरे पागलों, तुम भी ऐसा ज्ञान पा जाओगे कि फक्कड़पन भी तुम जिंदगी शहंशाहों की जियोगे। पढ़ाई लिखाई करके तुम व्यवस्थाएं तो बहुत रख सकते हो, लेकिन
व्यवस्थाओं से प्रसन्नता नहीं मिल सकती। प्रसन्नता तो तुम्हें अध्यात्म से ही प्राप्त होगी। अध्यात्म से ही सबलता मिलेगी। सनातन से ही तुम पावरफुल बनोगे। सनातन से ही तुम्हारा आत्मविश्वास जागेगा। सनातन से ही तुम बहुत बुद्ध बनोगे। सनातन का मतलब आदि, जिसका ना कोई अंत है ना जिसका कोई आदि है, उसका नाम है सनातन। और मेरे पागलों, हम भारत के लोगों को कुछ देना भी चाहते हैं तो सिर्फ एक बात। हमसे लोगों ने पूछा कि तुम भारत में ये चिल्ला चौंध क्यों कर रहे हो, इतना शोर क्यों मचवा रहे हो, कभी किसी नाम पर, कभी हिंदू राष्ट्र के नाम पर, कभी चमत्कार के नाम पर, तो कभी क्रांति के नाम पर। लाखों लोगों के लिए तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे क्या होगा? हमने कहा हम भारत के लोगों को एक बात देना चाहते हैं कि उन्हें दर दर भटकना ना पड़े और उनका तांत्रिकों के द्वारा, गलत बातों के द्वारा शोषण ना हो। वो अपने आप में बुद्ध बन जाए हनुमान जी को पकड़ करके।